लखनऊ की जनता का स्नेह मेरी अमूल्य स्मृति रहेगी, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा। लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब द्वारा पदभार छोड़ने के उपरांत दी गई विदाई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब का कार्यकाल प्रेरणादायक और अनुकरणीय रहा। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की, जनहित में त्वरित निर्णय लिए और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल व जनसुलभ बनाया। उनके नेतृत्व में लखनऊ मंडल में अनेक योजनाओं और परियोजनाओं को गति मिली तथा आमजन को सीधा लाभ प्राप्त हुआ। महेश साहू की रिपोर्ट। सम्मान हो यह केवल एक घोषणा नहीं, एक हकीकत है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में लखनऊ में सेवा पखवाड़ा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह पहली बार हुआ है कि वंचित को वरीयता के एक वाक्य ने 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबारने में मदद की है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित सभी को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन भी हुआ है। विरासत का सम्मान हो यह केवल एक घोषणा नहीं, एक हकीकत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महेश साहू की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस प्रबंध कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु समस्त अधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में समस्त थानों द्वारा पीस कमेटी बैठकों का आयोजन एवं ग्राम सुरक्षा समितियों से सहयोग, त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पीस कमेटी आयोजित की जा रही है। पीस कमेटी के दौरान आए संभ्रांत व्यक्तियों से पुलिस सहयोग की अपील एवं किसी भी धार्मिक भावना आहत करने वाले व्यक्ति या संभावना के संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करने हेतु बताया जा रहा है। सीतापुर से कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि नैमिषारण्य भी एक पीठ है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख से नवरात्रों का त्यौहार शुरू हो रहा है। आगे फिर दुशहरा और बाकी सारे त्यौहार फिर आने में समय में दिवाली भी आ रही है। देखिए, क्योंकि नवरात्रों का त्यौहार है तो लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है। सभी मंदिरों पर सारे पंडाल वालों के साथ बैठकें की जा रही है, शांति पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं। सभी को बताया जा रहा है कि जो परंपरागत जुलूस हैं सिर्फ उन्हीं को निकाले, तो नई जुलूसों की अनुमति नहीं दी जा रही है। और सभी पंडालों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं महिला कांस्टेबल्स को वहाँ लगाया जा रहा है ताकि आरती के समय कोई ट्रैफिक जाम, कोई छेड़छाड़ या कोई छिनैती वगैरह उनके साथ ना हो। और इस प्रकार जो भी ऐसे धार्मिक रास्ते हैं जहाँ पे अगर बिक्री हो रही है तो उसके ऊपर भी मांस की बिक्री हो रही है, उसी को भी बताया जाए, उसको बंद करके आगे उस पर पर्दा डाल के उसका बिक्री हो, ताकि किसी की भी धार्मिक आस्था है उसमें खराब ना हो। तो इसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है, बिल्कुल अच्छे स्वस्थ तरीके से इसको करवाया जाएगा। ट्रैफिक को लेकर क्या सर? देखिए, जितने भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे आरती के समय भीड़ होती है तो उस समय डाइवर्जन किया जाएगा और इस तरह से देखा जाएगा कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इसी प्रकार जब दुर्गा विसर्जन के जुलूस निकलेंगे उस समय भी पूरा डाइवर्जन किया जाएगा ताकि जुलूस को कोई दिक्कत ना आए। तो पूरा शांतिपूर्वक, पूरा भव्य तरीके से ये पूरा त्योहारों का जो सीजन 22 तारीख से चालू हो रहा है इसको करवाया जाएगा। थैंक्स। बंद कमरे में फांसी लगाकर युवती ने की आत्महत्या। थाना सादरपुर के ग्राम बखारी कला निवासी श्रवण कुमार शर्मा द्वारा एक तहरीर थाना प्रभारी को दी गई है कि उनकी पुत्री अवध रानी उम्र लगभग 21 वर्ष बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। श्रवण कुमार शर्मा ने गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाया है कि बीनू शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा उससे बातचीत की जाती थी, वह शादी करने का दबाव बना रहा था। मामले में क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा बताया गया है कि तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से जिला क्राइम रिपोर्टर अवनीश मिश्रा की रिपोर्ट। दिनांक 16/9/2025 को थाना सदरपुर के ग्राम बखारी कला के श्री श्रवण कुमार शर्मा द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री अवध रानी, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। गांव के ही बीनू शर्मा पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो लड़की से बातचीत करता था और शादी करना चाहता था। दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। तथ्यों की जानकारी की जा रही है। जानकारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जुगाड़ की सीट लगाकर 5 सीटर ऑटो में 11 सवारी ढोने वाले 9 मॉडिफाइड ऑटो समेत 13 ऑटो सीज। बेलगाम ऑटो चालकों में मचा हड़कंप। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 5 सीटर ऑटो में 11 सवारी बैठाने पर 9 ऑटो समेत 13 ऑटो सीज। जिले में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जुगाड़ की सीट लगाकर 5 सीटर ऑटो में 11 सवारी बैठाने पर 9 ऑटो सीज किए गए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवर्तन अंकित शुक्ला ने बताया कि अभियान के दौरान यात्री मानकर अधिकारी रविचंद्र त्यागी और यातायात प्रभारी राम यतन यादव की टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग की। इस दौरान 5 सीटर ऑटो में 11 सवारी बैठी पाई, जिनके चलते 9 मॉडिफाई ऑटो को मंडी चौकी में सीज किया गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेते हुए मॉडिफाई ऑटो पर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी। न्यूज रिपोर्टर रविशंकर की रिपोर्ट। शिक्षक प्रशिक्षण का अंतिम चरण संपन्न, सैकड़ों शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रतापगढ़ में ब्लॉक संसाधन केंद्र बिहार के तत्वाधान में आयोजित FLN तथा NCERT आधारित पुस्तकों पर केंद्रित शिक्षक प्रशिक्षण का अंतिम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में सैकड़ों प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के अंतिम बैच के समापन अवसर पर चंद्रजीत यादव SRG, सुशील कुमार शुक्ला अध्यक्ष उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ, मानवेंद्र द्विवेदी अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, बालेंद्र शुक्ला शिक्षक मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ तथा मनोज मिश्र, वंशीधर पांडे खंड शिक्षा अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की टक्कर से 3 की दुखद मौत, 3 घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के मानिकपुर में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे 4 लोगों को टक्कर मार दिया। इस हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक अन्य सहित कार पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। दर्दनाक घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। दुर्घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के मीर गढ़वा चौराहे पर स्थित लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर देर रात 8:23 पर हुई। इस घटना में मधु प्रकाश सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरविंद, शिल्पा और दिशा को एम्स रायबरेली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अरविंद और शिल्पा की मौत हो गई, जबकि दिशा की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार पर सवार 2 लोग भी घायल हो गए हैं। हादसे की पूरी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मेले की सफलता के लिए किया गया भव्य रुद्राभिषेक। एसपी ने मेला क्षेत्र का किया भ्रमण। बरिया घाट श्री रामलीला कमेटी बांसलीगंज के अध्यक्ष अमरेश मिश्रा ने दशहरा मेले की सफलता की कामना लेकर श्री पंचमुखी महादेव मंदिर पर कमेटी के सभी संरक्षकगण, समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण के साथ दशहरा मेला के पूर्ण सफलता के लिए भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष ने सप्तनिक पंचमुखी महादेव का रुद्राभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया। इस पुनीत अवसर पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा भी पहुंचे। कमेटी के अध्यक्ष एवं महामंत्री संतोष उमर ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान संरक्षक गौरव उमर, संरक्षक अमित श्रीनेत, अध्यक्ष अमरेश मिश्रा, महामंत्री संतोष कुमार उमर, उपाध्यक्ष आकाश दुबे, कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार गुप्ता, पुजारी विपिन कुमार, विमलेश अग्रहरी, विधि कुमार सिंह, अंशुमाली मिश्रा, रमेश गौड़, भावना बरनवाल, शिवम कसेरा, शिवम गुप्ता, बांटा सहित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आकाशीय बिजली ने जमकर बरपाया कहर। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 1 की मौत, 5 झुलसे। सभी झुलसे लोगों का हलिया अस्पताल में चल रहा इलाज। जंगल से जलवानी लकड़ी लेकर आते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। अपने अपने घर के सामने बैठे लोगों के पास आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे। हलिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव का मामला। पुलिस मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। हलिया थाना क्षेत्र के बेलगवा, सुखड़ा और अहुगी कला गांव की घटना। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट।